चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जुम करो। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते हैं ना, आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती है। मोदी जी नहीं आते तो आप लोग के पास फोन भी होता है? बटन वाला फोन चला रहे हो तो मोदी जी ने फोन बनाया है? क्या बात कर रहे हैं? अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि फोन किसने बनाया। बात तो सही है। पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, ट्रेन को किसने बनाया पता है? मोदी जी को। आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाई। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये एक नए युग की शुरुआत है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, इस नवीन युग में कांग्रेस पार्टी कहां है? आपके नेता क्यों नहीं थे वहां? 2013 में भी कुंभ हुआ था, नरेंद्र मोदी गए थे क्या? नहीं। योगी आदित्यनाथ जी गए थे क्या? नहीं। अमित शाह जी गए थे क्या? नहीं। ये कौन होते हैं उंगली उठाने वाले? प्रदीप भंडारी करते। अरे जो बाबर की मजार पे जाने वाले लोग हैं वो हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? हमको तो 60 करोड़ से ज्यादा। अरे बाबर को अपनी ऐसी तैसी में जाने दो। प्रदीप भंडारी बताओ, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे 2013 में? देश की सरकार है। बाबर के औलाद हो तुम, बाबर की औलाद हमसे सवाल पूछेगी? नरेंद्र मोदी 2013 में कुछ क्यों नहीं गए थे? पता नहीं। अच्छा, राजनीति सियासत में भी कुछ इंटरेस्ट है? नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेता सब आपको एक ही लगते हैं? सब हैं। मोदी जी के भक्त हैं हम तो। मोदी जी के भक्त हैं। दीदी वाह दीदी। नहीं आप नहीं है? नहीं है, बीजेपी को वोट देते हैं पर बाकी ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होते। और आपको कोई बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी भी ठीक लगती है? जुम करो। नहीं, पहले आप पार्टी ठीक लग रही थी पर अब वो भी बेकार हो गई है। आप में क्या गड़बड़ हुआ? नहीं, तो उन्होंने भी देखा है, जो लोग लालच के भरे हुए हैं, सब कुछ है। कुछ ज्यादा काम तो करा नहीं जब हम रोहिणी में रहते थे पहले, अब तो नोएडा में रहते हैं। अच्छा, आपका कोई राजनीति में इंटरेस्ट? डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, न्यूज सुनने में इंटरेस्ट आता है। नहीं, जैसे वो कह रहे हैं हम मोदी जी के भक्त। हम भी भगत हैं, हम चाहते हैं हमारी उम्र भी मोदी जी को लग जाए। क्या बोले तूने? और हमारे देश का कल्याण कर दे। कुछ लोग तो कह रहे पीछे जा रहा है। नहीं, कोई पीछे नहीं जा रहा, बहुत आगे जा रहा है और बहुत आगे जाएगा। शाबाश बेटा। गाय हमारी माता है और जो माता को नहीं मानता वो कुछ नहीं जानता। रुको जरा, सबर करो। गाय हमारी माता है, बकरी इनकी खाला है, बकरी इनकी खाला है। सुअर मौसा है। सुअर मौसा है। वो माता को हम क्यों पूछते हैं, हम सनातनी क्यों पूछते हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है उसके अंदर। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अभी इनके घर में जाके देखो, तो गौरक्षकों के अपने घर में अपनी माँ को नहीं पूछेंगे, बहन को नहीं पूछेंगे, बेटी को नहीं पूछेंगे। और गाय रक्षा की बात करते हैं लोग। शर्म आया है? नहीं। माता है, माता है कि माता है? गाय माता है तो बाप इसका सांड होगा। गाय माता है तो बाप इसका सांड होगा। लोग गाय को काटते हैं, अधिकतर मोमडन है। अच्छा, क्योंकि उनको पता है गाय माता है, हिंदुओं की माता है। और अभी तो रुको, गाय को माता मानेंगे और इंसान जानवर बन जाएंगे। गाय को माता मानेंगे और इंसान जानवर बन जाएंगे। पुलिस कोई डरने वाली चीज है? अगर इस कंट्री में, तुमको मैं चीज बताता हूं, अपार्ट फ्रॉम आर्मी देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन दैट केयर्स अबाउट सिटीजंस, इट्स पुलिस, इट्स नॉट गवर्नमेंट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गवर्नमेंट तो आपको एटीएम की तरह मानती है कि चूस लो इनसे पैसा, टैक्स काट लो, जहां खर्चा करे वहां भी टैक्स काट लो, फाइन लगा दो बड़े बड़े। अच्छा, लाइसेंस नहीं है, 10,000 रुपीज फाइन। वो तो पुलिस है बीच में। हमारे बारे में सोचती है पुलिस, जानती है पुलिस की गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, सिटीजन के सामने रिश्ता बनाना है। कोई आदमी अपने बाप को हॉस्पिटल लेके जा रहा है, कोई मां अपने बेटे को एग्जामिनेशन के लिए लेके जा रही है, ये करेंगे ये सब किया। लाइसेंस नहीं है, कोर्ट में जाओ, 2 दिन बाद लाइसेंस मिलेगा। शाहरुख खान का बेटा 30 दिन बाद मिला, मेरा लाइसेंस 2 दिन में मिल जाएगा। पुलिस केयर करती है हमारी कि नहीं 10,000 नहीं 200। जो बीजेपी किसानों के लिए बोलती है कि किसानों के लिए हमने भला किया, बाबा जी सांड पे क्यों नहीं बोलते हैं? बाबा जी को सांड पे जवाब देना चाहिए। अच्छा, अगर गाय हमारी माता है तो सांड भी तो बाप है। बिल्कुल, सांड भी तो बाप है।
ये मोदी की चाय नहीं है, ये अखिलेश जी की चाय है। शाबाश। शायरी कहना चाहूंगा बस मैं कि आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना, 22 में साइकिल की रफ्तार देख लेना। पार में सपा है और गोरखपुर में बाबा जी खफा है। रैली में कोरोना नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे तो कोरोना है। हमारी माता है। अरे माता आपका माता है ना, हमारा आप कल कह दोगे बकरी हमारी माता है, बकरी मत पालो। आपकी माता नहीं नहीं, मेरे लिए गाय जानवर है। जानवर है, हमारे लिए माता है। तो आपकी माता आप ले जाइए घर। आप अपने माता, एक मिनट, आप अपने माता जी को मानते, पिता को नहीं मानते? अरे माता जिसने हमको पैदा किया है ना, वो माँ है। सही पकड़े हैं। गाय हमको दूध देती है, जानवर है। अब बाप क्या आ गया? बाप मेरे जिसने मुझे पैदा किया है। ये ज्ञान हमें धार्मिक मत देना। गाय माता है तो ले जाओ अपने माँ को घर ले जाओ। घर क्यों नहीं ले जाएंगे? खिलाओ चारा। छोड़ कितना ब्राह्मण गाय पालता है। आप अपने बाप को छोड़ देंगे तो हम ले लोगों का आएंगे। बिजनेस चौपट कर दिया है ना। बिल्कुल इनके घर बांधो गाय। माता नहीं है। नहीं, मेरे लिए जानवर है। आप मछली खाते हो? हम नहीं खाते मछली। मटन खाते हो? मटन भी नहीं खाते। कल कह दोगे बकरी हमारी माता है, बकरी मत पालो। सुनिए, राम भक्त होने में और अंध भक्त होने में बहुत बड़ा अंतर है। जिन्होंने मोदी जी को हराया है वो राम भक्त हैं। अच्छा। और जो मोदी को अपना भगवान मानते हैं वो अंध भक्त हैं। अगर तुम्हारा शेर अकेला लड़ा है तो अकेला सरकार क्यों नहीं बना पा रहा? बात तो सही है। क्यों नहीं बना पा रहा सरकार? बनाओ सरकार अकेला, बनाओ। गजब बेइज्जती है। तब वो लोग जैसे मोहम्मद के चंद पिल्ले हमारे राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। कब हो गया ये? मुसलमान चलेगा ना, भारत पाकिस्तान चलेगा ना, मंदिर मस्जिद चलेगा। चलेगा तो रोजगार चलेगा, चलेगा तो महिला सुरक्षा चलेगी, और चलेगा तो किसान की फसली होता दाम चलेगा। इनको भगा के फेंकेंगे। क्या बात है सर, क्या बात। अंदाजा लगाइए कि अगर इनकी सरकार बन गई होती तो क्या हमारे राम मंदिर को रहने देते? ये क्या बात करते हैं यार। पापा ने वॉर रुकवा दी। पापा कहाँ गए पापा? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं क्या लगता है दिल्ली में मिलेंगे 2500 या नहीं मिला? मुझे तो नहीं लगता 2500 नहीं मिलेगा लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं मिलेंगे। किसने उम्मीद पाली? वो भी बीजेपी से, ऐसी पार्टी से जिसका नाम ही बेशर्म जनता पार्टी है, बेहद जलील पार्टी है, उससे उम्मीद पाल ली गई 2500 रुपए देंगे। हम इंतजार नहीं कर रहे, हमें पता है कि मिलना नहीं है, काम का जुमला है। मैडम अभी तक तो कोई ना तो इन्फॉर्मेशन है, ना कोई मैसेज आया, ना मुझे डाउट लग रहा है, ना दे सकते हैं। अभी तो खजाना खाली पड़ा है, पहले खजाना भरना। अबू आसिम आजमी ने सदन के अंदर तो बयान दिया नहीं है। बाहर दिए गए बयान पर विधानसभा को अधिकार ही नहीं है कार्रवाई करने का। सदन के अंदर कोई कुछ बोलता है उस पर बाहर FIR नहीं करा सकता कोई। ये नियम है, संविधान है। बात तो सही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये हमारे बीजेपी के मित्र हमें 2 सूची देते हैं। ठीक है। एक तो महान शासकों की सूची, हाँ। एक शैतान शासकों की सूची। हाँ। ये खाली 10,000 साल के इतिहास में से 1-2 घटना को चुन के और ये भावनात्मक लोगों को बहकाते हैं और सांप्रदायिक तो फैलाते हैं। बड़ी अच्छी बात कही। ये लेकर आए औरंगजेब को आपके विधायक सोच रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी उसी बात पर डटे रहेंगे पूरे शो में। आप लेकर आए, उन्होंने कहता था 10,000 सालों में कौन महान कौन शैतान था उस पर है ही नहीं। तेरी भी जली ना। शो ही औरंगजेब पर है तो मुझे तो लाइन चला करवानी पड़ेगी ना। आपने लाइन चला रखी। तो यही तो मैं आपको समझा रही हूँ, शो ही औरंगजेब पर है, शो ही औरंगजेब पर है, शो ही औरंगजेब पर लाइन चला है। रखी। अब महान तो जिसने बताया था, महान तो अबू आजमी ने बताया था, तो इसी वजह से ये सवाल पूछा अबू जाता आजमी ने महान शब्द यूज ही नहीं किया। MIM के लोग भी जाते हैं जहाँ पर बाजार है, इस अबू वजह से आजमी ने पूछा जा महान रहा शब्द यूज नहीं है। किया। महान शब्द नहीं यूज किया, लोकतंत्र में विपक्ष क्या करे? मंजीरा पकड़े और आपके राग गाने लगे? लोकतंत्र में विपक्ष का काम है सवाल पूछना, और जनता के फायदे के लिए जनता का जो जनता खुद आपसे नहीं पूछ पा रही वो विपक्ष आपसे पूछता है। तो अगर लोग मारे जा रहे हैं, 50 करोड़ लोग नहाए, स्नान किया, वो आप आंकड़ा दे सकते हैं, लेकिन कितने लोगों की मौतें हुई वो बताने में आपको 18 घंटे लगते हैं। PR, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट के अलावा आपके पास कुछ नहीं। आपके रेल मंत्री रील में बिजी है, लेकिन उनके ऑफिस से बगल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लोगों की मौत हो जाती है। जाकर वहां उनके पास 2 शब्द नहीं संवेदना के कि वो रेलवे स्टेशन जाए और कहें कि जो हादसा हुआ है वो वाकई में शर्मनाक है और हम कोशिश करेंगे आगे ऐसा ना हो। ये करें विपक्ष, यही कर रहा है और इसके अलावा विपक्ष कुछ नहीं कर रहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और एक भी मौत किसी भी श्रद्धालु की होती है, वो हम सवाल करेंगे। अगर इतनी अच्छी व्यवस्था है, 10,000 करोड़ रुपया लगा है, वो 10,000 करोड़ रुपए कहाँ लगा है? बेशर्मो, शर्म करो शर्म। कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के मेंबर हैं। 2 लोग पकड़े गए। आशीष नकुल सांगवान उर्फ दीपक सांगवान और अतुल पे इनाम घोषित हुआ है।
तो इसलिए अब वो चेन आगे बनेगी। उस चेन में जब सीबीआई उसको टेक ओवर करके अपना लेगी तब तो वो करेंगे, उससे पहले हमारी पुलिस लगी हुई है और हमें अपनी पुलिस पर भरोसा है। ठीक है, तो वो भी अपनी छानबीन करके जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो सीबीआई क्या ये हरियाणा पुलिस के सामने नई चुनौती है जिसमें यूके और दूसरे देशों में बैठे हुए गैंग हरियाणा में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे नंदू गैंग अभी यूके से ऑपरेट कर रहा है? नंगा करके नहला रहा है। इस प्रकार के गैंग पहले भी काम कर रहे हैं, उनकी भी जानकारियां हैं हरियाणा पुलिस के पास। क्या बात कर रहे हैं? लोग दुबई बैठ के कर रहे हैं, कुछ वहां से कर रहे हैं, और ये कई बातें तो हमने ध्यान में करके पकड़ी भी हैं। पकड़ने के बाद हरियाणा पुलिस को एक इस बात की मैं शाबाशी देता हूं कि बहुत जल्दी चीजों को पीछे लगते तो उसको पकड़ के ले आते हैं। लेकिन मेवात में जो साइबर क्राइम के गिरोह चल रहे हैं उनको ध्वस्त नहीं किया जा सकता। 5000 लोग लगा करके हमने 14 गांव के अंदर ऑपरेशन किया, और उन 14 गांव में ऑपरेशन होने के बाद वहाँ यानी सैकड़ों करोड़ रुपए का जो पकड़ा गया है, जो चोरियां पकड़ी गई हैं, जो फ्रॉड पकड़े गए हैं, और उन स्थिति अभी भी बहुत विकट है मुख्यमंत्री जी। बोलिए सर। कांग्रेस को बड़ी उम्मीद से लोगों ने पाला पोसा, और कांग्रेस ने ऐसा बिच्छू निकला जो लोगों को डसना शुरू कर दिया, और ऐसा दीमक जो देश को खोखला कर दिया। जो आज मोदी जी को भेजे हैं भगवान ने मनुष्य के रूप में, उनमें एक दैवीय शक्ति लेकर के, जो जितने राक्षस हैं, जितने बेईमान हैं, जितने लुटेरे हैं, सबको सलाखे के अंदर भेजो और संपत्ति लेकर देश की जनमानस में लगाओ। वाह क्या सीन है। मोदी जी को भगवान कह रहे हैं? बिल्कुल, समझ रहे हो? नहीं वो इनकी मानसिकता ऐसी है। ये 10,000 एकड़ जमीन जो है बांग्लादेश को दे दी है, ये इसके बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी ने भी इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास आज के तारीख में, आज के समय में देश की जनता कुछ नहीं देख रहा है, एक ही दिख रहा है, मोदी जी की गारंटी। कोई सेंस है इस बात की? खत्म। फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया का